हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो क्या आप भी अपने टेरेस गार्डन में इस तरीके से गहरा और घना धनिया लगाना चाहते हैं? तो आपने कोशिश तो बहुत बार करी होगी और बहुत लोगों ने तो लगा भी लिया होगा। लेकिन ऐसा होता है कि धनिया जब हम लगाते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसके कारण हमारा धनिया या तो बहुत छोटा हो जाता है, या जब वो छोटा रहता है उसी समय उसकी पत्तियां भी पीली सी होने लग जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ मतलब धनिये में वो बात बन नहीं पाती है जैसा मार्केट में धनिया मिलता है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मार्केट का धनिया इतना घना कैसे होता है, इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां कैसे होती हैं। लेकिन खैर, वो लोग तो किस तरीके से बनाते हैं ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं किस तरीके से अपने लिए धनिये की जो पौध तैयार करती हूँ, मतलब जो धनिया लगाती हूँ, वो मैं किस तरीके से लगाती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी। कि अगर आप भी गहरा और घना धनिया लगाना चाहते हैं तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इससे क्या होगा कि आपको धनिया लगाने में बहुत ही आसानी होगी। और आपने देखा होगा कि मैंने बिल्कुल छोटे से ग्रो बैग में लगा रखा है। तो चलिए करते हैं आगे इस टॉपिक पर बात। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो मैंने मिट्टी है, ये मैंने पालक जो मैंने लगा रखा था उस वाले पालक को मैंने हटा करके और उस वाली मिट्टी को अच्छी तरीके से मैंने धूप लगा दी है। क्योंकि मिट्टी में पालक जो लगा रखा था वो पालक अब धीरे धीरे उसको 2 से 3 बार मैंने हार्वेस्ट कर लिया था, और वो पालक अब मोटा मोटा, उसकी पत्तियाँ थोड़ी भारी भारी सी होने लग गई थी, मतलब पकी हुई सी हार्ड पत्तियाँ बनने लग गई थी। तो उस पालक को मैंने हटा दिया और उस मिट्टी को मैंने अच्छी तरीके से धूप लगा दिया। और धूप लगाने के बाद मैंने इसमें 1 बाल्टी, मतलब ये 2 बाल्टी मिट्टी होगी, तो मैंने इसमें कम से कम, अगर आप इसी तरीके से, शुरू से मैं बताती हूँ, अगर आप मिट्टी बनाना चाहते हैं पालक या धनिया लगाने के लिए, तो आप कम से कम, जैसे अगर आपकी मिट्टी में खाद मिली हुई है तो भी आपको क्या करना है कि कम से कम ये 2 बाल्टी मिट्टी है तो इसमें आधी बाल्टी तो आपको खाद मिलानी पड़ेगी, यानी कि काऊ डंग, गाय का गोबर, जो पुराना गोबर हो उस तरीके से। तो मैं आज जो मैं लगाऊंगी, मैं इस तरीके की पराती मेरे घर में पड़ी हुई है, और मैंने पहले भी इसमें बहुत सारी सब्जियां लगाई हैं। जैसे मैंने इसमें पालक, धनिया, हमेशा मैं इसी तरीके से परात में लगाती हूँ, जो मेरे पास प्लास्टिक की परात है। और अभी तो मैंने ग्रो बैग मंगा लिए हैं, लेकिन फिर भी मन है, जो गार्डनिंग करता है तो ऐसा लगता है कि क्या क्या लगा दें। तो इसी तरीके से मैं किसी भी उसको खाली नहीं रखना चाहती हूँ। हरा भरा रहता है तो अच्छा लगता है, और जैसे एक बार का धनिया आपने हार्वेस्ट कर लिया तो आपको दोबारा भी धनिया चाहिए होगा, तो इस तरीके से लगा रहेगा। अरे, आपको नहीं काम में आएगा, आपके कोई मिलने वाले आएंगे वो आपकी टेरेस की सैर करेंगे, तो आप उनको तोड़ करके देंगे तो कहें ले जाइए मेरे घर का धनिया, तो आप भी खुश और जिनको देंगे वो तो ज़्यादा खुश। और एक अभी इस मौसम में मार्केट में धनिया तो बहुत सस्ता मिल रहा है, ऐसा 5 रुपए की गड्डी मिल जाएगी। लेकिन घर का धनिया है, फ्रेश धनिया है, जब मर्जी हो तब तोड़िए, रोज़ तोड़ करके बनाइए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैंने इस तरीके से परात में छेद कर लिए थे और उसके ऊपर उनको अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। और उसके बाद देखिए, ऐसे तो मैंने इसके अंदर खाद मिला दी थी, फिर भी मैं आपको बताने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी खाद और मिला दूंगी, तो उससे क्या होगा कि आपको वीडियो देखने में और समझने में सहायता भी मिलेगी। तो इस तरीके से देखिए, बिल्कुल मैंने बताया है ना कि आपको सड़ा हुआ, मतलब बिल्कुल पुराना, अगर इस तरीके से आपको गोबर की खाद मिल सके तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे तो मैंने इसमें खाद मिलाई है, लेकिन मैं थोड़ी सी और खाद मिला देती हूँ, खाद मिली रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमको यही करना है। और देखिए, खाद इस तरीके से भुरभुरी होनी चाहिए, जो अच्छी खाद होती है वो इस तरीके से हाथ में लेते ही, और ये गोबर की खाद है, इस तरीके से जैसे लगेगा कि कितना भुरभुरापन, कितना मॉइस्चर है इसके अंदर। तो इस तरीके से सारी मिट्टी में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो मैंने इसी तरीके से अच्छी तरीके, और मिट्टी को मैंने कम से कम 3 से 4 दिन की धूप लगा दी है। तो आप जब भी अगर दोबारा गमले को भरना चाहें तो आप कम से कम मिट्टी को अच्छी तरीके से धूप लगाएं। 2 से 3 दिन तक की आपको धूप कंपलसरी है लगानी। और उसके बाद जब मिट्टी अच्छी तरीके से सूख जाए, मतलब 3 या 4 दिन से ज़्यादा धूप नहीं लगानी है, ये नहीं कि 15 दिन तक धूप में पटक दिया, इस तरीके से नहीं। और उसके बाद देखिए, इस तरीके से ले ली है मैंने 1 कटोरी राख ले ली है, साथ में ले लिया है मैंने बोन मील, और ले लिया है बर्मी कंपोस्ट। तो और साथ में मैंने, पहले आपने देखा कि मैंने बाल्टी से इसमें खाद डाल दी है, जो काऊ डंक है वो डाल दिया है। तो हम इन 3-4 चीज़ों के मिक्सचर से ही बहुत अच्छी तरीके से धनिया ग्रो कर लेंगे।
और अगर आपके पास थोड़ा सा चूना मिलता है तो आप चूना भी डाल सकते हैं। मैं तो चूने का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आप चूना भी मिला सकते हैं मिट्टी में, तो चूना भी एक अच्छा सोर्स होता है। लेकिन चूना नहीं भी है, अब ऐसे तो मिट्टी है, आप जो भी मिला देंगे वो सही रहेगा। लेकिन आप कोशिश करें कि इसमें गीला ज़्यादा कचरा ना मिलाएं। आप इसी तरीके से जो पुराना है वही सब आप इसके अंदर डालें। जैसे वर्मी कंपोस्ट अच्छा रहता है, मैंने तो जो लगाया है और मेरे को जिससे रिज़ल्ट मिला है मैं वही ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगी। तो मैं इसी तरीके से अपनी मिट्टी बहुत ही, और मेरे पास अभी नीम की खल ख़त्म हो रखी है तो खैर कोई बात नहीं है, तो नीम की खल नहीं है तो मैंने इसमें कुछ पत्तियाँ भी, जैसे मेरे घर का जो निकलता है सामान निकलता है, जैसे मटर के छिलके हो गए, गोभी के छिलके हो गए, पपीते काटते हैं उसके हो गए, संतरा छीलते हैं उनके, तो वह सब मैं मिट्टी में डालती जाती हूँ। तो जो मिल जाए जो ठीक है, और जो न मिले वो भी ठीक है। तो आप ऐसा मत निराश होइए कि अरे ये तो मेरे पास सामान है ही नहीं, मैं कैसे कर पाऊँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोशिश करते रहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ कम रहती है तो भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो हमको इसी तरीके से, देखिए इस तरीके से मैंने इस परात को बहुत अच्छी तरीके से भर लिया है। और अब मैं बताऊंगी कि मैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि धनिया लेते हैं और उसको छिड़क देते हैं। तो वो छिड़कने से क्या होता है कि वो धनिया रह जाता है ऊपर, और जब हम पानी डालते हैं तो सारा धनिया बह करके और एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो हमको इस तरीके से नहीं करना है, मैं हमेशा इसी तरीके से लगाती हूँ और आपको भी इसी तरीके से ही इसको लगाना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने धनिए के जो ये परात है इसके अंदर मैंने एक एक उंगली की मदद से छेद कर लिए हैं। आपने देखा होगा, आप देखिए फिर से। और इस तरीके से आपकी इन 3 उंगलियों से, आज मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगी। ऐसे तो मैं एक एक बीज डाल करके लगाती हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको इन 3 उंगलियों से उठा करके, तो इससे क्या होगा कि एक जगह 3 से 4 बीज ही गिरेंगे। और आप इस तरीके से दूरी में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको इसी तरीके से एक उंगली में जैसे थोड़ी सी आप इसको अंदर से होल बना दीजिए, और इस तरीके से जब आप इसके अंदर धनिया डालेंगे तो उससे क्या होगा कि इसकी गहराई भी ठीक रहेगी। और जब इसको मिट्टी से कवर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। और जब हम इसमें पानी का छिड़काव करेंगे तो आपका बीज कहीं भी नहीं हिलेगा। मैंने देखा है, और मैं जब शुरू में गार्डनिंग करती थी तो मैंने ऐसे देखा कि लोग ऐसे छिड़कते हैं और ऊपर से हल्का सा मिट्टी उसके ऊपर बुरक देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उससे क्या होता है, बीज धीरे धीरे करके सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक जगह बहुत घना धनिया हो जाता है। नहीं, आपको इसी तरीके से, अगर धनिया आपका अच्छा रहेगा तो इतने से बीजों से आपका बहुत अच्छी तरीके से काम चल जाएगा। और क्या होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा गहरा धनिया आपको नहीं लगाना है। अगर धनिया स्वस्थ होगा तो वो खूब अच्छी हाइट ले लेगा और उसका सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से मैंने सारा धनिया डाल दिया है इसके अंदर। आपने देख लिया होगा, मैंने धनिया को तोड़ करके भी नहीं डाला है। बहुत आदमी तोड़ करके डालते हैं, नहीं, मैंने इसी तरीके से साबुत धनिया डाला है, ना मैंने इसको भिगोया है। आपको इन सब झंझटों में पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको मिट्टी अच्छी बनानी है, साथ में आपको बीज बहुत अच्छा लेना है। तो मैंने तो ऐसे ही दुकान से बीज मंगा लिया था, तो मेरा ये धनिया अच्छा चल निकला है। और इस तरीके से देखिए फुहारे की मदद से, और अगर आपके पास इस तरह का फुहारा नहीं है तो आप क्या करें कि हाथ की मदद से हल्का हल्का छिड़काव इसके ऊपर अच्छी तरीके से कर दें, ताकि मिट्टी अच्छी तरीके से मॉइस्चर हो जाए। तो इसी तरीके से देखो मिट्टी अच्छी तरीके से गीली हो गई है। तो अब ये मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से गीली हो गई है। और अब हमको क्या करना है कि एक सबसे ज़रूरी काम, हम इसको इस तरीके से अखबार की मदद से अच्छी तरीके से ढक देंगे। और अब ये हमारा धनिया कम से कम 6 से 7 दिन बाद जर्मिनेट हो जाएगा। तो आप इसी टेक्निक से धनिया उगाएं।